सवाल नंबर 12 प्रश्नावली 12.2 का 12वां सवाल लगाएंगे। इससे पहले हम 11 सवाल सॉल्व कर चुके थे। 12वां सवाल क्या कह रहा है, एक ठोस खिलौना लंबवृत्तीय बेलनाकार है जिसका एक सिरा अर्धगोलाकार दूसरा सिरा शंक्वाकार है। यदि उनका वरिष्ठ व्यास 4.2 सेंटीमीटर, बेलनाकार और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हो तो खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। पाई का मान आप लीजिए 22/7। सबसे पहले इसमें हम चित्र बनाएंगे। देखिए यहाँ सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक यहाँ लिखिए हम क्या सवाल में क्या लिखा है एक ठोस खिलौना लंबवृत्तीय बेलनाकार है जिसका एक सिरा अर्धगोलाकार दूसरा सिरा शंक्वाकार है। तो पहले एक बेलन बनाएंगे हम। देखो यहां से हमने बनाया एक बेलन, ये ठीक, ये है बेलन, ये हो गया बेलन, ठीक। एक सिरा है अर्धगोलाकार, ये अर्धगोला लगा लिया, और एक सिरा है शंकुआकार, ये हमने लगा लिया, शंकुआकार बना दिया, ठीक है। चित्र कुछ इस तरीके से बोल रहा है सवाल, कह रहा है उसका अवनिष्ठ व्यास, जो व्यास है सभी का, अर्धगोले का, न शंकु न बेलन, इसका जो व्यास है यहां से अवनिष्ठ है, जो व्यास है इसका, हाँ, वो सभी का है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक। और क्या दे रखा है इसमें, और कह रहा है ये बेलन और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई क्रमशः, बेलन की जो ऊंचाई है वो 12 सेंटीमीटर और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई है वो 7 सेंटीमीटर। जो बेलन की ऊंचाई यहां से लेकर जो बेलन है इसकी ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो शंकु है इसकी ऊंचाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर, ठीक। ये सब कुछ दे रखा है सवाल में। खिलौने का आयतन ज्ञात करना है, खिलौने का आयतन। तो सवाल नंबर यहां लिखेंगे हम, 12वां सवाल है। सबसे पहले इसमें लिख लीजिए, देखो यहां से, हाँ, बेलन, बेलन और अर्धगोला, अर्धगोला और अर्धगोला, बेलन और अर्धगोला और शंकु का व्यास, क्योंकि उभयनिष्ठ सभी का 4.2 सेंटीमीटर। अब इन तीनों की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो त्रिज्या बराबर, यही चीज लिख दो, त्रिज्या बराबर हो जाएगी, तीनों की त्रिज्या सेम हो जाएगी, त्रिज्या बराबर 4.2/2 बराबर कितनी आ जाएगी, 2.1 सेंटीमीटर। ये तीनों की त्रिज्या आ गई, ठीक। आयतन निकालना है मुझे। सबसे पहले हम इस शंकु की ऊंचाई भी लिख लो यहां पर, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, ठीक, इसको कैपिटल एच मान लेते हैं, बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक। और बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, इसको स्मॉल एच मान लेते हैं, 12 सेंटीमीटर। ये तो सवाल में ही दे रखा है सब कुछ, ठीक है। अब चलो, खिलौने का आयतन पूछा गया है, पूछा क्या गया सवाल में, सवाल पूछ रहा है खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो यहां से लिखोगे आप, खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन बराबर 3 आकृतियां हैं, शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो यहां लिखोगे आप, शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन,
ठीक। इनके सभी के मान खोल दो, सूत्र खोल दो। यहाँ पर शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अर्धगोले का क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक। अब देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है इसमें पाई आर स्क्वायर आ रहा है कॉमन, इसमें पाई आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं हम इसमें, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पर बचेगा 1/3 एच गुणित एच कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 1/3 गुणित एच, क्योंकि 1/3 बच जाएगा, प्लस एच। यहां पर एक गलती कर गए, क्योंकि हमने शंकु की जो ऊंचाई है वो कैपिटल एच मानी थी, तो यहां पर कैपिटल एच लिखेंगे हम, यहां पर कैपिटल एच लिखो यहां, क्योंकि 2 एच है, 2 ऊंचाइयां हैं, तो बेलन की ऊंचाई हमने स्मॉल मानी थी। 1/3 गुणित कैपिटल एच प्लस एच, क्योंकि पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर चला गया, प्लस यहां बच जाएगा आपका 2/3 आर। ठीक, बंद कर दो। अब इनके मान पुटअप कर दो, तो क्या हम करेंगे, यहां पर हो जाएगा आपका त्रिज्या कितनी निकली है, यहां पर लिखो 22/7 गुणित 2.1 गुणित 2.1, ब्रैकेट ले लो यहां से, 1/3 गुणित एच का मान कितना है, स्मॉल है शंकु की, तो 7, प्लस बेलन की है 12, प्लस 2 गुणित आर है 2.1/3, ब्रैकेट बंद। इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 7×21.3। ठीक, इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 21×63, तो ये हो जाएगा 22 गुणित 63, 2 अंक के बाद दशमलव लगाओ, 0.63 हो जाएगा ये। ठीक, ब्रैकेट पर ले लो, यहां पर देखो यहां कितना हो रहा है, तो 7/3 प्लस 12 प्लस 21 दूनी 42, 4.2/3। ठीक, ब्रैकेट ले लो, कर दो बंद, बराबर इनका गुणा करो, कितना हो जाएगा, 22×66, 6 हाथों लगाई 6, 22×6 = 132, 22×6 में 6 जोड़ो 138, के अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव है, तो यहां हो जाएगा 13.86। यहां फिर ब्रैकेट ले लो, इसको सरल कर लो, इसका लासा आ जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 12×36 प्लस 4.2, ब्रैकेट बंद कर दो। अब फिर इसको यहां से करेंगे हम 13.86, ब्रैकेट जोड़ दो सभी को, 36 और 7 43, 43 में 4.8, तो क्या हो जाएगा 43 और 4 47.2/3, ये आया। 36 और 7 43, 43 में 4 जोड़ दो तो 47.2, क्योंकि 4.2 जोड़ना था, बराबर 13.86 गुणित 47.2/3। अब इनको काट दो, काटो यहां से, तो क्या हो जाएगा, इस यहां कट लगाएंगे तो 3 का भाग 13 में देंगे, 3×12.18, 3 दूनी 6, बराबर ये आया 4.62 गुणित 47.2, बराबर इनका गुणा कर दो तो निकल के आ जाएगा 4.62 गुणित 47.2 का हम गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगा 218.064 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 13 देखेंगे हम। एक शंकुआकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर पानी से भरा हुआ है, पानी से भरा है। पानी को एक बेलनाकार पात्र जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर में डाला जाता, बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें एक
शंकु बनाते हैं। शंकु बनाइए, पहले तो एक बेलन बनाइए, उसकी देख लीजिए यहाँ पर। देखो एक तो हो गया, ये शंकु बना दिया हमने, ठीक है, ये हो गया आपका शंकु, ठीक है। इसका जो व्यास है शंकु का, 13वां सवाल, शंकु का जो व्यास है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर। जो व्यास है शंकु का, व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक। शंकु का व्यास है वो 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई इसकी है 24 सेंटीमीटर, ऊंचाई है जो है 24 सेंटीमीटर, ठीक, 24 सेंटीमीटर। पानी से भरा हुआ है, जो शंकु है इसमें पानी भरा हुआ भैया, जैसे पानी भर दिया हमने शंकु में, ठीक, जैसे भरा है पानी, ठीक। पानी को बेलनाकार पात्र जिसका आंतरिक व्यास, अब यहां बेलन बना लीजिए आप, ये हमने बना लिया एक बेलन, ठीक, ये हमने बना दिया बेलन, ठीक, ये हो गया बेलन। अब इसका व्यास 20 सेंटीमीटर है, जो बेलन का जो व्यास है, ये व्यास बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक। और इसकी ऊंचाई, हाँ, ये हमें ज्ञात करनी है ऊंचाई, यहां से लेकर यहां तक, ये एच निकालनी है, एच। तो देखो शंकु नहीं डाला गया, पानी को बेलनाकार में डाला, शंकु में पानी भरा हुआ था, पानी को इसमें बेलन में पलट, सॉरी, जो शंकु में पानी भरा हुआ है, इस पानी को बेलन में डाला गया है। तो कह रहा है कि पानी बताओ कहां तक आएगा, जी ऊंचाई बताओ पानी की। तो वो पानी की हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, बेलनाकार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है, ठीक है। तो खिलौना क्या पूछ रहा है, बेलनाकार डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, पानी कहां तक ऊंचा जाएगा। तो देखो यहां से हम सवाल को लगाएंगे, यहां पर सवाल नंबर है ये, माना इसमें पानी हमने डाल लिया, तो पानी यहां तक आ गया, मान के चलो यहां तक, ये आ गया पानी यहां तक, ठीक है। तो कह रहा है ये पानी की ऊंचाई बताओ कितनी ऊंचा गया ये, तो हमें ये ऊंचाई ज्ञात करनी, यहां से मान लो इतनी ऊंचाई हमें निकालनी, एच, ना कि पूरे बेलन की ऊंचाई निकालना, पानी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो यहाँ पर सवाल नंबर 13वां लिखेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए शंकु की ऊंचाई कितनी दी हुई है, शंकु की ऊंचाई कैपिटल स्मॉल मानेंगे हम, एच बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक। और शंकु का व्यास कितना है, 10 सेंटी त्रिज्या हो जाएगी शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर, व्यास की आधी होती है तो 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक, इतनी चीज। बेलन का व्यास, बेलन की त्रिज्या लिखो सीधी, बेलन की त्रिज्या बराबर कितना, व्यास कितना है 20 है, तो 20/2 कर दो बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां से हमें पानी की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो यहां पर लिखेंगे पानी की ऊंचाई, पानी की ऊंचाई बराबर, क्या लगाएंगे हम फार्मूला, बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन, यहां लिखेंगे हम बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। चलो लगाओ यहां फार्मूला, तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इसको स्मॉल मान लेंगे एच बेलन का, बराबर शंकु का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मान लगाओ इनके, पाई को बाद पाई से पाई काट दो, चलो पाई से पाई कट गया, आर अलग अलग है, आर नहीं कट पाएगी क्योंकि आज की आर अलग है, इसकी आर अलग है। तो बेलन की आर कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो यहां कर दो 10 का वर्ग गुणित एच मुझे निकालनी है, बराबर 1/3 गुणित इसकी आर कितनी है 5 है, तो 5 का वर्ग गुणित ऊंचाई कितनी है 24, मान खोलो इनके, तो ये हो जाएगा 100 गुणित एच बराबर 1/3 गुणित 25 गुणित 24, इसको काटेंगे 3 × 24,
और 25 अट्ठे 200 होता है, तो ये हो जाएगा 100 गुणित H बराबर 200। तो H बराबर 200 बटे 100, काट दो, बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक, ये निकल के आएगी 2 सेंटीमीटर ऊंचाई। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें निकालनी थी पानी की ऊंचाई। सवाल नंबर 14 देखें आप। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और उसकी ऊपरी सिरा जो खुला हुआ है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर वाला एक गोला है, क्योंकि बर्तन में शीशे कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक गोली है उसकी त्रिज्या कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर वाला एक गोला डाली जाती है। तो इसमें भरे हुए पानी का एक चौथाई भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें चित्र बनाएंगे हम। देखो यहाँ सवाल नंबर यहाँ हम लिखेंगे 14। सबसे पहले एक उल्टा शंकु बना जिसका ऊपरी हिस्सा खुला हुआ है। तो हमने ये बनाया शंकु। ठीक, ये हिस्सा हमने दिया इसका खोल। ठीक, इसकी जो ऊंचाई है और त्रिज्या लिख लो यहाँ। जिसकी जो ऊंचाई है ना, ये कितनी है इसमें दे रखा है सब, ये लिख दो। जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ठीक, और जो त्रिज्या है वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये पानी से भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक, इसमें भरा हुआ है पानी। अब इसमें कुछ गोलियां डाली जाती हैं। जो गोले है इसके गोलियां, एक गोली बना ली हमने। ठीक है, ये एक गोली है। इसका जो व्यास है यहां से, नहीं सॉरी त्रिज्या, इसकी तो त्रिज्या है वो त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक, 0.5 सेंटीमीटर। इसमें से जो गोलियां इस शंकु में डाली जाती हैं तो शंकु का 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है। तो हमें निकालने हैं गोलियों की संख्या, मतलब इस शंकु में गोली कितनी डाली गई है उसकी संख्या, गोलियों की संख्या मुझे ज्ञात करनी है। तो चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिख लो शंकु की त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर, मतलब गोले की है। यहाँ शंकु की त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक, और शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बराबर है 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब आते हैं बेलन। वो बेलन क्यों है, गोली की त्रिज्या, गोली की त्रिज्या बराबर है 0.5 सेंटीमीटर। हमें गोलियों की संख्या ज्ञात करने, यहां पर लिखेंगे गोलियों की संख्या बराबर n मान ली हमने। गोलियों की संख्या बराबर n है। अब हमें निकालना है गोलियों की संख्या। तो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे इसमें, गोली का आयतन बराबर शंकु का आयतन। तो यहां पर लिखोगे आप n लगा लोगे, n गुणित गोली का आयतन, गोली का आयतन बराबर, अब 1/4 भाग बाहर निकल रहा है, पानी बाहर निकल रहा है, तो 1/4 गुणित शंकु का आयतन। यहां लिख लो शंकु का, यहां पर लिखो आप शंकु का आयतन। मान रखो यहां पर, तो n गुणित,
अब गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू बराबर 1/4 गुणित शंकु का आयतन लिख लो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। काटो इसमें, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर नहीं काटेंगे, आर अलग अलग है। चलो तो यहां से हम रखेंगे मान, तो n गुणित 4 गुणित गोली का आयतन कितना है 0.5 का क्यूब बराबर 1/4 गुणित शंकु की त्रिज्या है 5, तो 5 का स्क्वायर गुणित ऊंचाई शंकु कितनी है 8, इनके मान खोलेंगे हम, n गुणित 4 गुणित इसको घन करेंगे तो ये हो जाएगा 0.125 बराबर 1/4, इसको काट दोगे, बाद में काट लो, पहले कर दो इसको, 25 गुणित 8, इसका वर्ग खोल दिया, काटो यहां से, तो 4 दूनी 8 और 25 दूनी 50 हो जाएगा ये, ठीक है। चलेंगे यहाँ खोल लो, यहाँ पर इसका भी गुणा कर दो, चलो ठीक है, यहाँ चलेंगे हम, देखो इधर से, तो n गुणित 4 गुणित 0.125 बराबर कर दो 50, ठीक। अब n बराबर निकाल लो यहां से, n बराबर 50, जोन ये नीचे है, ये नीचे आ जाएंगे, नीचे लगा दो इनको, 4 गुणित 0.125, ठीक। 1 मिनट इसको सही से कर दो, ये लो 1 2 5 बराबर, इनको काट लो, छोटा कर लो, 2 दूनी 4 और इसको काट दो तो 25 आ जाएगा, ठीक है। ये बन गया आपका 25/2, नीचे में लिख लो गुणित, इसको बदल दो दशमलव भिन्न में, 0.125 है ये, इसको काट दो या तो फिर सीधा भाग मार दो यहां से, चलो ये आपका आ जाएगा, इसमें लगाएंगे भाग, तो ये इस 25 से भाग देंगे तो यह 0.005, ठीक, ये आ जाएगा भाग इसका। अब इसका कर दो गुणा आपस में, बराबर ऊपर 1 माना जाएगा, 1/, इसका करेंगे गुणा तो ये हो जाएगा 0.01, ठीक, इसका हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.01 बराबर 1/, इसको बदल दो, सरल करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 0 हटाएंगे यहां से तो ये बन जाएगा 1/100, 100 पहुंच जाएंगे ऊपर तो बराबर निकल के आ जाएंगी 100 गोलियां। बस यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, 100 गोलियां। इस तरीके से गोलियों की संख्या निकालनी तो निकल के आ गया 100 गोलियां इसमें डाली जाएंगी तो 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाएगा।